हमारे लास्ट वीडियो में आपने जाना कि रिया और रॉबिन फ्रेशर होने की वजह से जॉब इंटरव्यू कॉल न आने पर कितने परेशान थे और उनकी परेशानी का हल बताया गया कि सफलता 3rd स्टेप पर है, जिसको पाने के लिए आपको 3 स्टेप्स और चढ़ना पड़ेगा। रिया और रॉबिन के बारे में जानने के लिए और एक सक्सेसफुल करियर की शुरुआत करने के लिए हमारी लास्ट वीडियो ज़रूर देखें। एपिसोड 2। First step for a successful interview is to prepare a pinpoint CV और resume। इंटरव्यू के लिए फर्स्ट इम्प्रेशन हमारा CV होता है, जिसका पिन पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। एक सिविल इंजीनियर या डिज़ाइनर होने के कारण हम टेक्निकल वर्ड्स तो याद कर लेते हैं, पर उनके प्रेजेंटेशन पर ध्यान नहीं देते, जिससे कि हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन ही खराब हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये पिन पॉइंट CV क्या होता है। लेट मी टेल यू दैट मैक्सिमम एंड कैटेगरिकल इंफॉर्मेशन विद मिनिमम वर्ड्स इज कॉल्ड अ पिन पॉइंट CV। अगर आप इंजीनियर या डिज़ाइनर हैं तो आपको बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है। अब हम आपको बताएंगे कि CV में डिटेल्स किस सीक्वेंस में मेंशन करनी है। फर्स्ट आती है हमारी पर्सनल डिटेल्स, नेम, फादर्स और मदर्स नेम, परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल। फोटो एंड अदर ID प्रूफ्स तभी अटैच करने हैं जब मांगे जाएं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, हाई स्कूल और क्लास 10th, intermediate, class 12th details, name of the school with city or district, board, year of passing and percentage। Suppose आप डिप्लोमा पास आउट हैं तो बेसिक क्वालिफिकेशन 10th पास, और अगर ग्रेजुएट हैं तो 12th पास ही देना ज़रूरी है, ना कि आपकी अदर एकेडमिक ग्रेजुएट डिटेल्स। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, name of the college with city or district, university or board, year of passing and percentage। अगर आपका किसी भी सेमेस्टर में बैक पेपर आया है then it should be mentioned। Do not try to hide your back paper during interview। If the interviewer finds your back paper, it will make a bad impression and will create a negative impact of you। Software skills, as everything is being digitalized, proficiency in some of the basic software skills of your field or stream is a must। हम सॉफ्टवेयर में MS ऑफिस मेंशन कर देते हैं, पर ये नहीं जानते हैं कि MS ऑफिस बहुत वास्ट है और उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और भी बहुत कुछ आ जाता है। For civil engineers, proficiency in AutoCAD and MS Excel is mandatory। For architect or interior designer, proficiency in AutoCAD, Photoshop, 3D Max and SketchUp is mandatory। Experience, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि मोस्ट रीसेंट ऑन फर्स्ट एंड सो ऑन में इस प्रकार लिखेंगे कि आपका वर्क एक्सपीरियंस आपके वर्क प्रोफाइल को अच्छी तरह डिफाइन करे। सर, हम तो फ्रेशर हैं तो हमें एक्सपीरियंस वाला कॉलम ब्लैंक करना पड़ेगा। फ्रेशर्स, निराश मत हो। हर इंजीनियर शुरू में फ्रेशर ही होता है और जॉब मिलने के बाद ही उसका एक्सपीरियंस शुरू होता है। तो हमें क्या लिखना होगा सर? फ्रेशर्स अपने CV के एक्सपीरियंस वाले कॉलम में सक्सेसफुल करियर की शुरुआत करने के लिए और आगे के स्टेप्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्किल जूमर्स को। टू बी कंटिन्यूड। सी यू in the next video।